अटका हुआ था। बीते 30 दिनों में ही तेलंगाना में 6,000 करोड़ रुपए के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 24,000 करोड़ रुपए के आधुनिक स्टील प्लांट का लोकार्पण हुआ। राजस्थान में महसाणा, बठिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन के एक सेक्शन का लोकार्पण हुआ। जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग और आईआईटी कैंपस का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। बीते 30 दिनों में ही महाराष्ट्र में 500 से अधिक स्किल डेवलपमेंट केंद्र लॉन्च किए गए। कुछ दिन पहले गुजरात के धोरडो को बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार मिला। जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक का भूमि पूजन हुआ। हल्दी किसानों के लिए टर्मरिक बोर्ड की घोषणा हुई। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को स्वीकृति मिली। मध्य प्रदेश में एक साथ 2.25 लाख गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के घर मिले। इन्हीं 30 दिनों में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 50 लाख पहुंची। आयुष्मान भारत योजना के तहत 26 करोड़ कार्ड बनाने का पड़ाव पार हुआ। आकांक्षी जिलों के बाद देश में आकांक्षी ब्लॉक के विकास का अभियान शुरू किया। गांधी जयंती पर दिल्ली में खादी की एक ही दुकान पर 1.5 करोड़ रुपए की सेल हुई। और साथियों, इन्हीं 30 दिनों में खेलों की दुनिया में भी बहुत कुछ हुआ। भारत ने एशियाई खेलों में 100 से ज्यादा मेडल जीते। 40 साल बाद भारत में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हुआ। उत्तराखंड को हॉकी, एस्ट्रो टर्फ और वेलोड्रोम स्टेडियम मिला। वाराणसी में आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम पर काम शुरू हुआ। ग्वालियर को अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर मिला। और यहां गोवा में ये नेशनल गेम्स भी तो हो रहे हैं। सिर्फ 30 दिन के, मेरे नौजवान सोचिए, सिर्फ 30 दिन के कार्यों की एक लिस्ट बहुत लंबी है। मैंने आपको बस एक छोटी सी झलक दिखाई है। आज देश के हर सेक्टर में, देश के हर हिस्से में अभूतपूर्व तेजी से काम हो रहा है। हर कोई विकसित भारत के निर्माण में जुटा है। साथियों, ये जितने भी काम हो रहे हैं, इनके मूल में मेरे देश का युवा है, मेरा भारत का युवा है। आज भारत का युवा अभूतपूर्व आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत के युवा के इसी आत्मविश्वास को राष्ट्रीय संकल्पों से जोड़ने के लिए हाल में एक और बड़ा काम हुआ है। मेरा युवा भारत, यहां आपने बोर्ड देखे हैं सब जगह पे। मेरा युवा भारत यानी माय भारत। माय भारत नाम से एक नया प्लेटफॉर्म को स्वीकृति दी गई है। ये ग्रामीण और शहरी यानी देश के हर युवा को आपस में भी और सरकार के साथ कनेक्ट करने का भी वन स्टॉप सेंटर होगा, ताकि उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर भी प्रदान किए जा सके। ये भारत की युवा शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बनाने का माध्यम बनेगा। अब से कुछ दिन बाद 31 अक्टूबर को एकता दिवस पर मैं माय भारत अभियान की शुरुआत करने जा रहा हूं। और देशवासियों को मालूम है, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर हम देश भर में रन फॉर यूनिटी का बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। मैं चाहूंगा गोवा में भी और देश के हर कोने में
31 अक्टूबर को देश की एकता के लिए रन फॉर यूनिटी का शानदार कार्यक्रम भी होना चाहिए। आप सब भी इस अभियान से जरूर जुड़िएगा। साथियों, आज जब भारत के संकल्प और प्रयास दोनों इतने विराट है, तब भारत की आकांक्षाओं का बुलंद होना भी बहुत स्वाभाविक है। इसलिए ही आईओसी के सेशन के दौरान मैंने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा को सामने रखा है। मैंने ओलंपिक की सुप्रीम कमेटी को आश्वस्त किया कि भारत 2030 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में ओलंपिक्स के आयोजन के लिए तैयार है।